सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस भी करते हो ना, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आपके माइंड में आता होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको सेविंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होने वाला है। आपको या तो सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन निगम और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है ना, इसको जानने से पहले हमें दोनों होते क्या है एक्चुअल में ये बात समझनी होगी। यानी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सेविंग क्या होता है और एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग का क्या मतलब होता है। सेविंग का मतलब होता है जब आपने अपने खर्च के सारे खर्चे पूरे कर लिए हों, सारे एक्सपेंस पे कर दिए हो, सारे बिल पे कर दिए हो, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको जब आप लिक्विड फॉर्म में यानी कैश की फॉर्म में कहीं स्टोर कर देते हो, किसी फिजिकल जगह रख देते हो, या अपने बैंक के लॉकर में भी रख देते हो, या अपने बैंक अकाउंट में सबमिट कर देते हो, जमा करा देते हो, उसको हम कहते हैं हमारी सेविंग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो पैसा बचा आपके खर्चे पूरे होने के बाद आपने उसको कहीं रख दिया, वो होती है आपकी सेविंग। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन यू पुट योर मनी इनटू समथिंग, यानी कि जब आप अपना पैसा कहीं रखो या कहीं दो या कहीं जमा कराओ विद एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपको उम्मीद है कि वो ग्रो करेगा, यानी कि वो 2 का 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं, यानी कि वो बढ़ेगा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो इंटरेस्ट के फॉर्म में बढ़ेगा यानी कि आपको उससे ब्याज मिलेगी, या उससे आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने उस पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करा है तो बेसिक सी बात है, शेयर होल्डिंग है आपकी किसी कंपनी में तो आपको डिविडेंड मिलेगा या तो इस फॉर्म में आपके पास इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका पैसा आपने 2 लगाया और 4 बन गया, यानी कि पैसा ग्रो हो गया, डेप्रिशिएट नहीं हुआ। तो ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है आपके हिसाब से, आपके लिए ये जानने के लिए ना हमें दोनों के कुछ पहलुओं को कंपेयर करना पड़ता है। यानी कि आप बेसिक से बात है, अगर आप कुछ चीज़ लेने भी जाते हो, कुछ खरीदने भी जाते हो, तो 2 चीज़ों को कंपेयर करते हो ना, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है। इसी तरीके से हम दोनों को कंपेयर करेंगे अब कि आपके लिए सेविंग अच्छी है या इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्योंकि डिफरेंट आता है दोस्तों। हो सकता है मेरे लिए सेविंग अच्छी हो, मैं सेविंग करना पसंद करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा ग्रो करना, मेरा सीधा का सीधा पैसा मैं चाहता हूँ मेरे घर रहे। और वहीं दूसरी ओर आप हो सकते हो, आप ऐसे मेंटेलिटी हो, आपकी सोच ऐसी है कि आपको पैसा ग्रो करना है, 2 रुपये हैं आपके पास, आपको उसको 4 बनाना है, तो डिफरेंट लाई करता है, यानी कि डिफरेंट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन की। जी दोस्तों, हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन आता है ईज ऑफ एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, गाइस ईज ऑफ एक्सेस से मेरा मतलब है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, सोचिए अगर ना हो ऐसे तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके पास सडनली और आपको कैश की जरूरत होती है, तो सेविंग अगर आपने कर रखी है, यानी कि आपके लॉकर में पैसा है, आपके बैंक में पैसा है, या आपके घर आपने पैसे रखे हुए ना लिक्विड मनी, तो आप उसको फटाफट से एक्सेस कर सकते हो, फटाफट से लेके सारी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, वो सडन सिचुएशन से फाइट कर सकते हो। और वहीं अगर सोचो आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है ना, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है, आप जाओगे प्लॉट बेचने या रियल एस्टेट की कुछ डील करने, एक दिन में वो नहीं होगी, और अभी तो इमरजेंसी में आपके पास एक दिन का भी टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास लिक्विड कैश है यानी सेविंग है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उसको और इजीली अपने काम कर सकते हो। वहीं अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है ना पैसा, तो वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाती है पैसे की। रीजन इसकी आपके पास कैश नहीं है ना, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप प्रॉपर्टी दिखा के इमरजेंसी को पूरा कोई कर लोगे। मान लो आपको हॉस्पिटल बिल पे करना है, तो आप प्रॉपर्टी तो गिरवी नहीं रखोगे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है और ये ले लो, और पैसे नहीं है मेरे पास ये ले लो। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेविंग होना जरूरी है। अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो सेविंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से आप उसको पूरा नहीं कर सकते, आप इतनी जल्दी लिक्विड नहीं करा पाओगे ना इस मनी को, कैश आउट कैसे कर लोगे आप एक दिन में? ना प्रॉपर्टी बेच सकते, और अगर आपने मार्केट में भी लगाया हुआ है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता ना। हो सकता है आपने शेयर बड़े हुए दाम पे खरीदे और अब दाम गिरे हुए, यानी कि वो तो इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है कि पैसा ग्रो करेगा, वो वाला ऑप्शन तो हुआ ही नहीं, तो आप उस पैसे को तो छेड़ोगे ही नहीं, तो उसको भी नहीं निकाल सकते। तो हम इस पॉइंट से कह सकते हैं, इस कंपैरिजन के फैक्टर से ये इजीली कह सकते हैं कि सेविंग हमारा बेटर ऑप्शन होता है इमरजेंसी टाइम के अंदर, जब आपको सडनली रिक्वायरमेंट आ जाती है पैसे की। जी दोस्तों, हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ कंपैरिजन आता है वैल्यू ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, गाइस देखो, हमने एक्सेसिबल की तो बात कर ली, कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सेसिबल है, यानी सेविंग हमारा ऑप्शन जल्दी इजीली एक्सेस हो जाता है। लेकिन क्या वैल्यू ऑफ मनी होती है सेविंग के अंदर? अब वैल्यू ऑफ मनी से मेरा कहने का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ मनी से मेरा मतलब है, अगर आपने सेविंग की हुई है, अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, बैंक लॉकर में रखा हुआ है, या फिर घर पर भी कहीं रखा हुआ है, तो क्या वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहा है? यानी मेरा कहने का मतलब है, जो महंगाई दर है उसकी कंपैरिजन में वो ऊपर है सेविंग पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है? नहीं होगा दोस्तों। अब अगर वो बराबर भी होता है गाइस, ये सोचो, अगर आपको
रेट दोनों का रेट ऑफ रिटर्न बराबर भी मिल रहा है ना, तब भी आपकी मनी की वैल्यू एप्रिशिएट तो नहीं हो रही, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डेप्रिशिएट नहीं हो रही तो एप्रिशिएट भी नहीं हो रही, माना रिस्क कम है, लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट है ना, आपने सुना है पैसे से पैसा बनाने वाली बात, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी सेविंग तो नहीं दे पाएगी आपको। अगर वहीं मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो आपको जो रिटर्न देंगे ना, वो आपकी इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न देंगे। वहाँ रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हम बात वही करते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला सिनेरियो हमेशा रहता है बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है ना कहीं, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो यानी कि मनी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हम यहाँ इस बात से कह सकते हैं कि अगर इस फैक्टर के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। क्यों? आपका पैसा बढ़ता है, आपका पैसा ग्रो करता है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती यहाँ पर। जी दोस्तों हमारा तीसरा फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है रिस्क। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो रिस्क का नाम जरूर आता है। अगर मैं सेविंग के मामले में रिस्क की बात करूँ तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। बस आपकी वैल्यू जो होती है ना, मनी की वैल्यू, वो बढ़ेगी नहीं, ग्रो नहीं करेगी, इवन कम ही होगी। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है इसके अंदर, जो एक बहुत मामूली सी बात है कुछ लोगों के लिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं लगता सेविंग, इसलिए वो सेविंग के तरफ जाते हैं, सेविंग ऑप्शन को चूज करते हैं। वहीं मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो इन्वेस्टमेंट में मेजर रिस्क होता है। जी हाँ दोस्तों, रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। यही रीज़न है कि रिटर्न का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि वही वाली बात है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली जो बात है, वो यहाँ प्रूफ होती ही होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको मल्टीपल रिस्क मिल जाएंगे। एक तो डिफॉल्ट रिस्क होता ही है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, वो पैसा आपका डूब जाएगा, ये तो डिफॉल्ट रिस्क हो गया। उसके सिवाय भी क्या रिस्क होता है? आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो हो सकता है कोई इकोनॉमिक कंडीशन की चेंज होने की वजह से शेयर का प्राइस गिर जाए। जैसे कोविड के चक्कर में अभी बहुत सारी कंपनीज का प्राइस, शेयर प्राइस गिर गए। या फिर हम ये कह सकते हैं जीडीपी गिरती है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं तो भी शेयर का प्राइस गिर जाते हैं। वहीं अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाती है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करा हुआ है, एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आती है तो रिस्क आ जाता है। तो रिस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल रिटर्न है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जी दोस्तों, तो गाइज ये तो बात हुई हमारी कंपेरिजन की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है इसमें, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको सेविंग करनी है। तो गाइज देखो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे हर चीज़ के होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस बना के रखना है दोनों में। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सेविंग मत करो। भाई सेविंग भी इमरजेंसी में आपके बहुत काम आती है, सेविंग होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर सेविंग के बिना आप इन्वेस्ट कर कैसे लोगे, मेरे को ये बताओ। अगर आपने पैसा अपने खर्चे पूरे करने के बाद, बिल पे करने के बाद जो पैसा बचाया है, जो सेविंग है, उसी को तो आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो। कहीं आपके जो रूटीन खर्चे हैं उसको तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बात क्लियर है कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सेविंग को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको भूल नहीं सकते। वहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो गाइस इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो करती है। आप अपने ड्रीम्स, आपके जो एम्बिशंस है ना, आपके जो ड्रीम है, आपको कुछ गाड़ी लेनी है, पैसे चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप सेविंग से कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उसको आप सेविंग से अचीव नहीं कर सकते। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। बिना इन्वेस्टमेंट के आप ग्रो नहीं कर पाओगे और बिना सेविंग के आपके इमरजेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक रेशियो क्रिएट कीजिए, एक बैलेंस बना के रखिए दोनों चीज़ों के अंदर कि आपको महीने में इतना इन्वेस्ट करना है तो इतना सेव करना है। और गाइस बिलीव में, अगर आपने करियर अभी स्टार्ट करा है ना, आप 24 से 25 साल के हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो आप लाइफ में, इतना आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी होती, मेरा कहने का मतलब है। तो आप अगर स्टार्टिंग से पैसा इन्वेस्ट करके चलोगे ना, थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी में से अपने बिजनेस से बचा के उसको अगर इन्वेस्ट करोगे ना, तो जब आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे लाइफ के, उस टाइम में ना आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है, अप्रिशिएट होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। आप इस बात को ध्यान रखो। अगर आप ये सोच के सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो गाइस बिलीव मी, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। जी हाँ दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ गया होगा आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।